नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणं। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेष्टवावाय भावाय सर्वभावान्तरचे। पर्याय के लक्ष्य से नाना दोषों की उत्पत्ति होती है। दो ही चीजें हैं, उत्पाद व्यय और ध्रुव। दो ही चीजें पूरी दुनिया में, दो ही चीज हैं, उत्पाद व्यय और प्रदीप। ऐसा लग गया थोड़ा, हाँ अब दिखाई दे जाएगा। जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से बैठ जाए। उत्पाद व्यय और ध्रुव। ध्रुव के आश्रय से सारी दोष मिटती हैं और पर्याय के आश्रय से सारी दोष होती हैं। पूरे द्वादश अंक का ये निचोड़, चारों अनुयोगों की चाबी। इंग्लिश में कहते हैं इन नट सेल, इन द शॉर्ट। पूरा पूरा पूरा। अब आपको स्वाध्याय करना तो इसका पुष्ट करना कि विश्व में जितने दोष होते हैं, जितने, लिख लो आप, कहीं के भी लिख लो, आंख बंद करके बोलो, विश्व में जितने दोष होते हैं वे सारे के सारे पर्याय दृष्टि से होते हैं, और विश्व में जितने दोष मिटते हैं वे ध्रुव दृष्टि से मिटते हैं। और कमाल की बात है, जहाँ दोष करने वाला है वहीं दोषों को मिटाने वाला है। क्या नाचने जैसी बात है भाई। इतना स्वाध्याय, ऐसे स्वाध्याय करो, जहाँ दोष है वहीं मिटाने वाला है। क्या कहा आपने? जहाँ दोष है वहीं मिटाने वाला। क्या आनंद की बात है। नाचने से मन, नाचने का मन करे लगा। दोष कराने वाला बाहर नहीं है और मिटाने वाला भी बाहर नहीं। कर्मों ने दोष नहीं किया इसलिए कर्म नहीं नाशने। कर्मों का नाश नहीं करना है, क्योंकि कर्मों ने दोष उत्पन्न नहीं किए। दोष उत्पन्न करने से कर्म आए थे। कर्मों ने दोष पैदा नहीं किए थे, दोष किए थे इसलिए कर्म बंधे थे। कर्म बेचारे कौन? तो कर्म की बात खत्म। अब नौ कर्म, यहाँ कर्म बांधे थे ना, विकार किया था, विकार दोष किए थे, दोष किए थे तो कर्म बंधे थे, और कर्म बंधे थे तो कर्म बताने के लिए नौ कर्म थे। क्यों? कर्मों की सत्ता दिखाई नहीं देती। 8 कर्म की सत्ता दिखाई नहीं देती, केवल 8 कर्म समझाने के लिए 9 कर्म थे। बॉम्बे में इसकी बहुत चर्चा की थी 20 दिन। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्म, ये तीनों प्रकार के कर्म। प्रयोजन क्या है इन्हें कहने का? भाव समझाने के लिए कर्म और कर्म समझाने के लिए 9 कर्म। कुछ कहा मैंने? भाव कैसे समझाएंगे? कर्मों से सापेक्ष। और कर्म कैसे समझाएंगे? 9 कर्म सापेक्ष।
अब इसने क्या समझ लिया, ये दुख दे रहे हैं, पत्नी दुख दे रही, बच्चे दुख दे रही। अब हमने प्रथमानुग शैली में ऐसा कहा भी जाता है, चरणानुग शैली में 9 कर्म की तरफ से समझाया जाता है, कर्णानुयोग में कर्म की तरफ से समझाते हैं, द्रव्यानुयोग में भाव की तरफ से समझाते हैं। चारों अनुयोग इन नट सेल। लेकिन अब इतनी व्याख्या में फंसना नहीं, अभी तो इन लोगों को देखेंगे सब, तुम्हें देखेंगे तो इसमें शॉर्ट हो जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी मैंने, मतलब स्वाध्याय करके निकालना इन चीज़ों को, हमारा मतलब ये निकालना आना चाहिए। पर्याय से नाना दोष उत्पन्न होते हैं। पर्याय में नाना दोष उत्पन्न होते हैं, इसमें पर्याय की गलती है। क्या गलती है? कि वह ध्रुव स्वभाव को नहीं देखती। ध्रुव स्वभाव को देखे तो पर्याय में कोई दुख ना रहे। अभी समझ में कुछ नहीं आई होगी ना नई पब्लिक को, क्या होता है पर्याय, क्या होता है ध्रुव। तो हम दृष्टांत देंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी तुम लोग तो समझ गए, तो तुम लोग आम पब्लिक को, बच्चों को ध्यान से सुनना बेटे, ठीक है? बहुत बढ़िया। कौन सी क्लास के बच्चे हो तुम लोग? अरे कारंजा वाले बच्चे आ गए। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, जब भी खुश दिख रहे हो। कारंजा से हमारा प्रेम हो गया है। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो पीछे वाले बच्चे आ गए, जा बेटे इधर। पीछे जितने बच्चे दब गए हैं कारंजा के, सब बच्चे यहाँ जाओ। आ जाओ, शाबाश, वेरी गुड। यहाँ बैठ जाओ बेटे, बीच में आ जाओ, शाबाश। बच्चों में कोई मोबाइल लेके तो नहीं बैठा? इधर बेटे, लेडीज में नहीं, इधर है, इधर है। मोबाइल लेके आओ, पीछे भैया को देके आओ मोबाइल। जमा करना है, कूपन ले लो। ओम नमः शिवाय। पर्याय में दोष है। पर्याय में ध्यान से सुनना, शब्द अभी शब्द धीरे धीरे बोल रहा हूँ, फिर दृष्टांत देंगे। पर्याय में दोष है, उसमें पर्याय का ही दोष है। पर्याय में दोष है, वो पर्याय का ही दोष है। क्या दोष है? कि पर्याय ध्रुव स्वभाव को सुख का साधन नहीं मानती। सिद्ध करेंगे एग्जाम्पल। ध्रुव मानते से सारे दुख दूर, ध्रुव मानते ही सारे दुख दूर। बाद में एग्जाम्पल दूंगा, आइए बहुत सिंपल से एग्जाम्पल दे रही, वही सरल दृष्टांत जो तुमने सुना है। पता भाई, तुम्हारा छोटा भाई 1 करोड़ का हीरा गटर में फेंक के भाग गया, तो सबसे पहले गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो डंडा लेके अपन उसके पीछे भागेंगे। पहले क्या करेंगे? क्या करेंगे बोलो? हैं? हाँ, तो फिर गलती करोगे क्या? सोचो जरा, शांति से सोचो जरा, सोचो। 1 करोड़ का हीरा उसने गटर में फेंका, तो हम बच्चे को मारने दौड़ेंगे कि पहले हीरा पकड़ेंगे? सोचो जरा शांति से। अब हम एक बात पूछे, बच्चे के पीछे पीछे दौड़ गए, ठोकर लगी से गिर पड़े, घुटना टूट गया, फिर हॉस्पिटल पहुंच गए, फिर वो बच्चा भाग गया डर के मारे, फिर रिपोर्ट हो गई, फिर झगड़ा हो गया, फिर पत्नी, फिर बच्चे, और इस चक्कर हीरे का क्या हुआ? हम एक बात पूछ रहे, सुखी होने का रास्ता क्या था? हीरा गंदा हुआ है, लेकिन हीरा तो अच्छा ही है ना। हीरे की अवस्था, हीरे की पर्याय, हीरे की दशा, उसमें गंदगी दिख रही है, लेकिन हीरे में गंदगी कहाँ है? 1 करोड़ का हीरा गटर में गिरा, गंदगी ऊपर है या हीरे में है? अब हम पूछ रहे, बच्चे को मारने भागे तो हीरे ही चला गया ना, तो ये पर्याय के चक्कर में चला गया। अब उसी समय तुम्हें पता होना चाहिए कि बच्चे को मारने से हीरा नहीं मिलेगा, हीरा उठाओगे तो हीरा मिलेगा, और गंदगी देखोगे तो हीरा नहीं उठा पाओगे। गंदगी के काल में हीरा बढ़िया है ऐसा देख के उठा लोगे तो खुश खुश हो जाओगे। अब बताओ, बच्चे को मारने से हीरा मिलना नहीं है, और हीरा मिलने पर बच्चे को मारने का विकल्प,
डंडा ले जाने का विकल्प, फटकारने का विकल्प, धमकाने का विकल्प, कुछ नहीं बचा। तो हीरे के शुद्ध स्वभाव को देखो, ये ध्रुव स्वभाव कहलाएगा। ध्रुव स्वभाव क्या है? ध्रुव कहते हैं परमानेंट को। ध्रुव समझते? ध्रुव नाम क्यों पड़ा? एक ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा नाम सुना? ध्रुव तारा आकाश में, वो अनचेंजेबल होता है। सूरज चेंजेबल है, चंद्रमा चेंजेबल है, सब माने मूव कर जाती हैं, कहते हैं ये लोग, मुझे नहीं पता। लेकिन ध्रुव तारा पूरा उत्तर दिशा में ही होता है, ऐसा बोलते हैं लोग, मुझे पता नहीं, सुनिए जैसी बात कह रहा हूँ। वो ध्रुव इसलिए कहते हैं वो भाई मिलेगा आपको, इसलिए उसका नाम ध्रुव रख दिया। अनचेंजेबल को ध्रुव कहते हैं। हीरा अनचेंजेबल है, हीरा का साइज कम नहीं हुआ गिरने से, गटर में गिरने से हीरे का साइज कम नहीं हुआ, उसकी चमक ढकी है, कम नहीं हुई। भजन कह रहे हैं कुछ भजन, हीरे की चमक ढकी है, मिटी नहीं है। ऐसे ही मेरा आत्मा की सामर्थ्य, शक्ति, प्रभुता, भगवान बनने की शक्ति छिपी है, मिटी नहीं है। जैसे गटर में से हीरा, गटर में हीरा छिपा है, उठाओगे कि नहीं उठाओगे? उठा लोगे। बाकी एग्जाम्पल तो याद है ना, वो दिया था, 1 लाख का सूट पहने हो, 4 फुट नीचे कूदना पड़ेगा। 1 लाख का सूट खराब करोगे कि चेंज कराने जाओगे? घर चेंज करने जाओगे सूट, और हीरा निकल गया तब तक, बोलो। हाँ सोचो, 1 करोड़ का हीरा है, गटर में बह गया तो, और कोई निकाल के ले गया तो, बोलो क्या करोगे? हीरा गटर में गिर गया और 1 लाख की ड्रेस पहने, बोलो बोलो क्या करोगे? ड्रेस 1 लाख की ड्रेस भाई साहब। हाँ, सब दुख खत्म। देखो ध्रुव स्वभाव को देखने पर 1 लाख की ड्रेस के गंदे होने का भी भय नहीं। मम्मी का डर तो लगेगा तेरे को, 1 लाख की ड्रेस खराब कर ली तो मम्मी क्या कहेगी? बोलो बोलो भाई, मम्मी क्या कहेगी? 1 लाख की ड्रेस खराब हुई लेकिन 1 करोड़ का हीरा बच गया, मम्मी क्या कहेगी? देखो क्या कह रही है, क्या कहेगी मम्मी? डांटेगी। हाँ, यदि तू कुर्ता सूट बचा लेता ना, सूट 1 लाख का, और 1 करोड़ का हीरा छोड़े आता था, तेरे को जिंदगी भर नहीं जीने देती। घर में नहीं घुसने देगी, तूने 1000 बार कहेगी जिनने 1 करोड़ का हीरा छोड़ी है। 1 लाख की ड्रेस का क्या है, धुल जाएगी। सोचो, हीरे को गंदा मानने पर कितने दुख खड़े हुए, और हीरे को अच्छा मानने पर एक भी दुख नहीं बचा। एक भी दुख आप सिद्ध करके बताओ। एक दृष्टांत हीरे का दिया, दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं शाम की सभा में। समझना सब, पर्याय में दुख है, लेकिन पर्याय के काल में उसी समय ध्रुव में दुख नहीं है, आत्मा में दुख नहीं है, आत्मा में दुख का कारण नहीं है। आत्मा की चमक कम नहीं हुई है, आत्मा के अनंत गुण कम नहीं हुए हैं, आत्मा को भगवान बनने की शक्ति क्या। एक तरफ अंजन चोर धड़ाधड़ सिर तक पापों में डूबा था, बिल्कुल सप्त व्यसन, और शक्ति खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही वहां देखा, माचिस 1 लाख साल से रखी थी, माचिस आज तक नहीं जली बेचारी, बताओ 1 लाख साल में। लेकिन जब 1 लाख साल बाद भी उसकी किली बस तीली निकाली, क्लक जल गई। ऐसे ध्रुव स्वभाव को पर्याय ने स्पर्श किया और सम्यक दर्शन, पर्याय ने ध्रुव स्वभाव का स्पर्श किया और केवल ज्ञान, पर्याय ने ध्रुव स्वभाव का स्पर्श किया और भगवान। क्या चमत्कार है। अब जमाना नहीं तो मैं माचिस मांगते, माचिस दिखा। हम माचिस की तीली देखते, देख कितनी ठंडी, देख तो सही, कछु दम नहीं है, देख कछु दम नहीं, देख देख कितनी ठंडी, देख कहाँ जल रहा है, कहाँ जल रहा है। देखो माचिस की तीली होती है ना, तो हमें ऐसे ऐसे करके दिखा दी, और जैसे ही माचिस को उसी तीली को ऐसे करेंगे, क्या हो जाएगा? ये शक्ति नहीं 1 लाख साल से नहीं थी, 1 लाख साल से नहीं थी, या प्रकट नहीं थी। 1 लाख साल से तो नहीं निकली थी ना अग्नि, तो बेकार हो गई सीख। क्यों? तुम्हारे घर के लाइटर होते हैं ना, तो लाइटर देखे होंगे ना, तो आजकल माचिस सीख तो कम ही देखी होगी लोगों ने, तो लाइटर देखा हो, तो लाइटर रखा रहा 1 महीना तक, उसमें तो चिंगारी नहीं निकली वहां से, तो बेकार ही हो गया। समझ ना, चिंगारी
नहीं निकली थी तो भी कमी कुछ नहीं आई। सम्यक दर्शन अनादिकाल से नहीं हुआ तो भी मेरे में कमी नहीं आई। आज तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मत होने दो। माचिस की तीली 1 लाख साल से रखी थी और जिस दिन भी स्ट्राइक करोगे वो जल जाएगी। बोलो सम्यक दर्शन करने की शक्ति आत्मा में, अब दुख कैसे हो सकता है जी बता रहे। कितने दृष्टांत और दूं दृष्टांत, बहुत सारे दृष्टांत हैं। मैं तो ये पक्का करना चाहूँ क्योंकि मुझे तो एक ही बात सिद्ध करना है विश्व में। हाँ बोलो, कौन बोलेगा? जितने दुख हैं वो पर्याय के हैं, पर्याय को देखने से, और जितने भी दुख मिटेंगे वो ध्रुव देखने से मिटेंगे। ठीक है, अब दृष्टांत दे रहे हैं। बोलो, इतना सा पप्पू है, पप्पू समझ गए? इतना सा भैया, इतना सा छोटा सा जन्मा है जो, इतना सा, बताओ ये पूरा है कि अधूरा है? अधूरा है तो फेंक दें। अरे अधूरा है, अरे बच्चा है तो गलत है ना उसमें दाढ़ी है, ना मूछ है, ना दुकान जाता है, यहाँ तक कि लेटरिन बाथरूम तक की हक्कल नहीं है। इतना बेवकूफ इडियट, क्या क्या बोलते हो, नॉनसेंस। तो क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चे को, ऐसे कमी वाले बच्चे को क्या करना चाहिए? बोलो। रोता अलग है, कहीं भी पोटी कर देता है, किचन तक को नहीं छोड़ता। बोलो अब क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चे को क्या करना चाहिए? बोलो। यदि तुम इतना सा बच्चा देखोगे तो दुखी बने रहोगे। ये बच्चा इतना सा नहीं रहेगा, ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा। एक दिन इसी में से मूछें आएंगी, एक दिन इसी में से दाढ़ी आएगी, एक दिन ये भी कमाएगा, एक दिन ये भी लाड़ी लाएगा। लाड़ी समझते हो तुम? समझते नहीं समझते? लाड़ी नहीं समझते? ये समझता है, इससे पूछ ले। तुम नहीं समझते? महाराष्ट्र में लाड़ी नहीं बोलते, क्या बोलते? मुलगा मुलगी तो बोलते हैं, वो तो बच्चों को बोलते हैं। लाड़ी माने दुल्हन को क्या कहती? ब्राइड, ब्रूम, क्या कहलाते? ऐसी कछु नाम है, डूम। हाँ समझ लेना। चलो मैं तो ये कह रहा हूँ, अब बताओ वो बच्चा में कमी है कि नहीं है? प्रश्न है। यदि आप उतना ही देखते रहोगे तो दुखी बने रहोगे। आपको सबको पता है इतना सा नहीं रहेगा, ये कमियां हमेशा नहीं रहेंगी, ये योग्यता हमेशा नहीं रहेगी। गलतियां हैं लेकिन गलतियों की योग्यता सदा नहीं रहेगी। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड। क्या बोला? गलतियां हैं। कितनी गलतियां? एक नहीं है, असंख्यात गलतियां हैं। देखा जाए तो कोई अक्ल नहीं इस समय से, कुछ भी अक्ल नहीं, बिल्कुल सबसे ज़्यादा डब्बू है। इसके बावजूद भी गलतियां हैं लेकिन गलतियों की योग्यता परमानेंट नहीं है। अच्छा बैठो, हवा नहीं करो, हवा करना तो वहाँ चले जा, बैठो शांति से, पसीना आएगा 2 मिनट सही हो जाएगा। ध्यान से सुनो, बस मजा आएगा। फिर से बोलो, बहुत काम का पॉइंट है। गलतियां हैं और क्षमा का आधार ये है कि गलतियों की योग्यता सदा नहीं रहेगी। अंजन चो, हाँ प्राग भाव वर्तमान का, हाँ भविष्य में अभाव हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। प्रध्वंस भाव, वर्तमान का भविष्य में अभाव हो जाएगा, प्रध्वंस भाव है। हाँ क्या है, बच्चे गलती है तो क्या हुई, और इसी के बल पर अंजन चोर को माफ कर दिया। आ जाओ बैठो, कोई बात नहीं। हम अंजन चोर दिमाग में सो रहे थे इसलिए प्राग भाव के दिमाग में से बोल रही थी। लेकिन वर्तमान में गलती होने पर भी गलती की योग्यता सदाकाल नहीं रहेगी। आज मिथ्या दर्शन है लेकिन मिथ्या दर्शन की योग्यता सदा नहीं रहेगी। केवल ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, छद्मस्तपना है, ये योग्यता सदा नहीं रहेगी। क्यों? तुमको टेंशन है कि नहीं? कुछ अभी तुम्हें नौकरी नहीं लगी तो कोई टेंशन है? अभी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और बड़े, अभी बहुत काम करना बाकी, वो नहीं हुआ तो टेंशन है क्या कुछ? तुम्हें क्या मालूम है? ये अवस्था सदा नहीं रहेगी। जितने दुख हैं वो पर्याय के स्वरूप को नहीं जानकर हैं, जितने भी दुख हैं वो ध्रुव स्वभाव को नहीं जान करके हैं, और जितना भी सुख है वो ध्रुव स्वभाव को जानने पर है। पर्याय में दुख है और पर्याय में ही सुख होता है। फिर से बोलो, क्या बोला? पर्याय में ही दुख है और पर्याय में ही सुख है। कारण, जब पर्याय को ध्रुव का विश्वास नहीं है तो दुख है, और जब पर्याय को ध्रुव का विश्वास है तो सुख है। भाषा समझ में आ रही कुछ? फिर से एग्जाम्पल दूं। बच्चे में आपको क्या दिख रहा है? पुत्रपना ध्रुव दिख रहा है, और ये बच्चा इतना सा फिर इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा। ये बदलने वाली अवस्थाएं हैं। बदलने वाली अवस्थाओं में भी मेरा बेटा सदा रहेगा।
मेरा बेटा सदा रहे, इसी के बल पर तो आप पालते हो। काय के बल पर पालते हो? बच्चे कितनी भी गलतियां करें, माँ बाप उन्हें क्यों प्रेम से रखते हैं? बोलो कि आज ना एक दिन ये गलतियां मिटेंगी, एक ना एक दिन यही बच्चा बड़ा हो जाएगा। होगा कि नहीं? ऐसे ही यहाँ पर आत्मा इस सदा काल अज्ञानी नहीं रहेगा। यहाँ से सोचो, नहीं रहेगा। क्या एक स्ट्राइक की देर है। हाँ, क्या बोलते हो? जिस समय हो ध्यान आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं, आत्म की एकाग्रता लख छोड़ खुद ही भागती। ठीक है, और देने की दृष्टांत की जरूरत है? बिल्कुल। किस दृष्टांत चाहिए तुम्हारे यहाँ? किसी के यहाँ गार्डन है, गार्डन बाग जिसमें आम के झाड़ लगे हों? किसके यहाँ है आम के झाड़? कारंजा में किसी के यहाँ है? तुम्हारे यहाँ अपने घरों में, गाँव में आम का ट्री, मैंगो ट्री? खेत में ही तो है मैंगो ट्री है तुम्हारे यहाँ? बहुत बढ़िया। खड़े होगे कि बैठे रहोगे? मैं कुछ पूछूंगा। तुम्हारे मैंगो ट्री है, कितने बड़े बड़े फूल आते? इतने बड़े बड़े, इतने इतने से आते हैं, बिल्कुल इतने इतने, इतने नाजुक फूल होते हैं, इतने नाजुक फूल, और इतनी तेज हवा चलती है, अपने को लगे उड़ जाएंगे। और ये बात पक्की है, फूल उड़ जाए तो फिर फल कहाँ से आए? तो इतना सब फूल बचाने के लिए आप कोई रक्षा करते हो, पॉलिश करते हो, कपड़े से बांध देते हो टूटे नहीं। क्या करते हो बताओ? फूल के लिए पानी की सिंचाई कर देते हो उसके ऊपर। क्या करते हो? कुछ नहीं करते। चलो कोई बात नहीं। इतना सा फूल, अब इतनी सी कैरी आई, इतनी सी देखी तुमने पहले? सबसे पहले मैंगो इतना छोटा आता, इतनी छोटी सी, देखा नहीं देखा? अब इतनी छोटी, इसे तोड़ के खाओ, कितना टेस्ट आएगा आम का? बोलो नहीं, पक्का। अब इतनी बड़ी हो गई, अब तो तुम्हें गुस्सा नहीं आती? भैया लाखों मैंगो आए लेकिन किसी काम के नहीं, देखो एक में भी रस नहीं है, सब हरे हरे इतने इतने से, बिल्कुल। हे भगवान, गुस्सा आती कि नहीं आती? नहीं आती। क्यों नहीं आती गुस्सा? हाँ, अब समझ में आ गया। इतनी इतनी सी कैरी, हरी हरी कैरी, खट्टी खट्टी कैरी, इसका खट्टापन इसमें से दूर होगा, इसकी मिठाई इसी में से ही आएगी, इसका छोटापन कच्चापन इसी में से ही चला जाएगा। तुम्हें कुछ करना पड़ता है उसके लिए? बस केवल ज्ञाता दृष्टा देते हो, रोज देख जाते हो, पापा खूब बोर आया इस बार, पापा इस बार तो जम के आम आया है। अभी इतने से आए हो, तबीयत खुश हो रही, काय के बाल पे खुश हो रही, इतनी सी पर्याय देख के नहीं, इतनी सी पर्याय देख के नहीं। इसमें पड़ा हुआ ध्रुव कितना मस्त है, सारी कमियां दूर कर देगा, सारा खट्टापन दूर कर देगा, सारा हरापन दूर कर देगा, सारा सुगंध से भर देगा। एक दिन ऐसे बड़े बड़े आम, और देखते से मुंह में पानी आ गया। बोलो क्या करते हैं? जैसे हम उन आमों को देख करके निश्चिंत हैं। अब सब जगह लगा सकते हो दृष्टांत, जितनी खेती बाड़ी होती सब में हम अवस्था देख करके सुखी नहीं होते, हमें उस अवस्था में ध्रुव स्वभाव का विश्वास है। कुछ कह गए, हम ध्रुव स्वभाव का विश्वास है। ऐसे ही आत्मा में भी एक ध्रुव स्वभाव है, जिसके आश्रय से एक भी दुख नहीं रहता। अब कितने प्रवचन करना है बोलो इसके ऊपर? ऐसा कहकर मुझे तुमसे कहना कि तुम इस पर स्वाध्याय करो। आत्मा के ध्रुव स्वभाव को जाने बिना क्षमा नहीं आती। अब यहाँ से बोलो, क्रोध नहीं मिटता और आत्मा को जानने पर क्षमा आती है। प्रूव दैट। जैसे गणित पढ़ाते ना, मैथ क्या पढ़ाते हैं वो? थ्योरम है ना, पढ़ाते हैं ना वो, ए बी रेखा बी सी रेखा काटती है, फला ऐसा ऐसा करती रहती है। तो थ्योरम याद करते हो कि नहीं करते हो? सिद्ध करो कि ध्रुव स्वभाव को जाने बिना क्षमा नहीं आती, ध्रुव स्वभाव को जाने बिना मार्दव नहीं आती। सिद्ध करो, और ध्रुव को जानने से ही मार्दव। प्रॉब्लम के नाम 10 पाप और समाधान का नाम 10 धर्म। उत्तर बता दिए, अभी काम नहीं हुआ, उत्तर बता दिए, तो प्रूव करो कैसे क्षमा होगी और कैसे क्रोध होगा। बोलो भाई, बोलो। एक दृष्टांत दे दे रहे बच्चों को, सरल दृष्टांत। क्या नाम बेटे आपका? निखिल। निखिल, बहुत बढ़िया, अच्छे सुनना। निखिल, और तुम्हारा नाम क्या है? ऋतिक। वैदिक, नैतिक। अच्छा नैतिक, कोई बात। नैतिक, बहुत बढ़िया। नैतिक, तुम बड़े हो, ये छोटा है? अच्छा ये बड़ा है क्या? दिखता छोटा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो भैया जे तेरे को छोटा है और तेरे को गाली दे, तो तुझे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा?
क्रोध जन्मेगा। अब ये क्रोध क्यों जन्म रहा है? क्योंकि हमने पर्याय पकड़ी है। इसने गाली दी, ये गाली दे सकता है, वचन वर्गणा की पर्याय, भाषा वर्गणा, और ये गाली दे रहा है, ऐसे लग रहा है ना, तेरे को गुस्सा है। अभी देखो थोड़ा 1 सेकंड में अपन अंतर करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार सरकार बनाई तो उन्होंने एक कानून पास किया, जो व्यक्ति सुन करके गाली सुनकर प्रसन्न होगा उसे 1 करोड़ रुपये मिलेगा। एक कानून बन गया। अब एक तेरे को 1 गाली देगा और 1 करोड़ देगा। समझ में आया कुछ? तो अब तेरे को दुख लगेगा, क्रोध आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। गाली खराब है, देखो समझ गए आप। अब देखो 1 करोड़ दिख रहा है तो इसे गाली नहीं दिख रही। अच्छा, तो इसने इसको 5 गाली दी, इसको 5 करोड़ मिले, और तेरे को 1 गाली दी तो 1 करोड़ मिला। पुण्य का उदय किसका? अब इसका पुण्य का उदय है। क्यों? क्योंकि इसे 5 गाली मिली। क्या देखने का दृष्टिकोण ही बदल गया पूरा। तेरे को कितनी गाली सुनने की इच्छा है इससे? खड़े होके बोल जल्दी, कितनी चाहिए तेरे को इससे गाली? झूठे बदमाश। सच्ची सच्ची बोलना सीखो। हट, झूठ बोल रहा है। हाँ भाई तुम बोलो, कौन बोलेगा? बोल भाई कितनी गाली चाहिए तेरे को? पैसे मिलेंगे उतने ही करोड़। झूठ नहीं बोला। अभी ऐसा मंदिर में झूठ बोलने की आदत ही सीखी है। हाँ बोल भैया, बैठे बैठे बोल रहे हो। हाँ बस 2 करोड़ ही फ्री में मिल रहे हैं। 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ हैं, 10 करोड़। और बोल कितनी गाली? अब तो हाँ रे, अब तो ऐसा लग रहा है भैया तेरी गाली मारे कान ने अड़ती न थी। गाली के घुस गई, गाली के लग गई, गाली का छू गई। देखो भेद विज्ञान होने लगा। हाँ वेद विज्ञान होने लगा बिल्कुल। अब तो प्रफुल्लित होकर के अब जैसे जैसे गाली दे रहा है ना, इसके आनंद का मीटर बढ़ता जा रहा है। 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़। इसके आनंद का मीटर बढ़ रहा है और इसके आनंद का मीटर घट रहा है। हमें तो दे, सब इसी को दे देगा क्या? क्यों नहीं लगे तेरे को? नहीं लगे? झूठ। क्यों? गाली सुनने से क्या होता है? कुछ नहीं बिगड़ता है ना। गाली के घुस जाती है, कान में लग जाती है, हार्ट में कहाँ लग जाती है। बस मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, हंसने की बात नहीं है, एकदम सरल दृष्टांत है। जैसे ही दृष्टि परिवर्तन होता है उस वस्तु स्वरूप के प्रति, उस पर्याय के प्रति आनंद की फव्वारें हो जाती हैं, आनंद के झरने झरते हैं। क्या लिखा है जयमाला में? सर्वांग निजात्म प्रदेशों से अमृत के निर्झर। अब ये बात पैसे की नहीं, पैसे से तो समझाई है। मुनिराजों को क्षमा क्यों आती है? बोलो, गाली सुनने पर भी क्यों? उपसर्ग करने पर भी उन्हें आनंद क्यों? प्रश्न है। परिचय आने पर भी उन्हें आनंद क्यों? तुम्हें केवल इस शरीर की ठंडक गर्मी की चिंता है, और उन्हें दिख रहा है कि हमें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। तुम्हें इस ठंडी गर्मी की चिंता है, तुमने एसी कूलर पंखा लगा लिया। तुम्हें पता है रौद्र ध्यान के फल में नरक जाती। तुमने जरा सा खाने पीने के लिए बेईमानी भ्रष्टाचार कर लिया, जरा सा इंद्रियों के लिए, 5 इंद्रिय के लिए, और नरक चले जाओगे। तुम्हें खबर नहीं है। और मुनिराजों को खबर है कि मैं नरक नहीं जाऊंगा, नंबर 1। और पूर्व कर्म की निर्जरा हो गई तो मेरे संबर निर्जरा पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद के झरने फूट रहे हैं। इसलिए मुझे केवल ज्ञान आने वाला है। बोलो कौन दुखी होगा? ये उत्तम क्षमा का आधार हो गया। गाली सुनने पर क्रोध आता था, लेकिन उत्तम क्षमा आ गई। ऐसे स्वाध्याय करनी पड़ेगी, फॉर इन्फॉर्मेटिव नहीं, ऐसे स्वाध्याय करो ना। मेरा बस चले ना, प्रवचन नहीं करूँ, वर्कशॉप कराऊँ, जो सवाल दे दूँ, कोई तुम्हें 100 गाली दे और तुम्हें आनंद आएगा, सिर्फ प्रूव करो किन किन कारणों से होगा, 4 योग से सिद्ध करो। कोई तुम्हारा धन की हरण कर ले, पिताजी तुम्हें धन ना दें, तुम्हारा भैया इस बंटवारे में धन खा जाए, तुम्हारी भाषा में, हम तो नहीं जानते, धन का बंटवारे में कुछ कर दे, जो भी कुछ, और हम कहें तुम्हें 10 धर्म प्रकट हों, आनंद आए, कैसे प्रूव करो। अभी होता है कि हम पढ़ते समय पढ़ लेते हैं, सुनते समय सुन लेते हैं, और बेईमानी नहीं सरकती अपने अंदर से, वहाँ की वही चलती रहती। हम चाहे कच्छू हो जाए इन्हें नहीं छोड़ेंगे। मैंने इस पर बहुत सोचा। कई लोग कह देते ना
चाहे कछु हो जाए, चाहे कछु हो जाए, मान ली भले हम नरक चले जाए, निगोद चले जाए, लेकिन इन्हें नहीं छोड़ेंगे। इनने हमें कैसो सताओ 10 साल हम जाना थे, हम देरानी थे जे जेठानी थी, इनने हमें कैसे दुख दे पंडित जी, हम सारी दुनिया में माफ़ कर सकत, इन्हें नहीं कर सकते। ये दृष्टांत की कहने की शैली। भाई भाई में हो सकता है, ग्राहकों के बीच में हो सकता है, मालिक और नौकर के बीच में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मैंने इसका बहुत सोचा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाएगा मतलब नहीं, चाहे कुछ कैसे हो जाए, हमारा मोक्ष किसी की कीमत पे नहीं रुके, हमारा सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे किसी की कीमत पे नहीं रुके। तुम्हारे 100-200 रुपये पट्टी 10-5 लाख रुपए के लिए हम नरक नहीं जाएंगे, तुम्हारे 10-50 लाख के लिए हम निगोद नहीं जाएंगे, हम वेद विज्ञान नहीं छोड़ेंगे। ऐसा फिर वो बहुत बुरा करे तो फिर अब ऐसा वस्तु स्वरूप ढूंढो, वो बुरा करता कब है। अब फिर से पर्याय की बात करो, जरा ईमानदारी से बताओ, आत्मा के द्रव्य का भी कुछ नहीं करता, वो पर्याय का भी क्या बुरा करता है वो? फैसला करो। सामने हमारे 10 लाख खा लिए, मकान नहीं दिया, दुकान नहीं दी, सोना नहीं दिया, क्यों? तुम लोगों को एक शिकायत हो सकती है, सर ने पार्शलिटी की, मेरे नंबर कम दिए, उसको नंबर ज़्यादा दे दिए, क्यों? डिबेट के दिन या भाषण प्रतियोगिता में या भजन प्रतियोगिता में होती है ऐसे कुछ, तब तुम्हें लगता है मैंने कितना अच्छा गाया था, मैंने कितना अच्छा भाषण दिया था, लेकिन मेरे नंबर, क्यों? जो टीचर तुमसे चिढ़ता हो और वही जज बन जाए, कैसा लगता है उस दिन? अब तो मैं पक्के में फेल, मैं कितना ही अच्छा गाऊंगा बोलूंगा, लेकिन ये मुझे गाली दे करके, हॉस्टल की चलने वाली गालियाँ, ये मेरे को नहीं छोड़ेंगे। अरे लेकिन मेरा क्या बुरा किया? अब आत्मा को जानने वाला, ध्रुव स्वभाव को जानने वाला, मैं तो कह रहा पर्याय को भी जानने वाला, क्या बुरा किया किसी ने, बताओ? अब चारों अनुयोग से सोचो, पंडित साहब की भाषा में कह रहा हूँ, किसी ने तुम्हें सुख नहीं दिया या दे नहीं सकता, कोई तुम्हें दुख देता नहीं है या दुख, अब हम जो मूल लाइन खा जाते, मूल लाइन, और जा पूरी, अरे इन्हें कैसी कैसी गालियाँ दी, इन्हें कैसे कैसे हमसे बदले गए, हम क्या बताएं, हम सीधे सच्चे पड़ गए, हमने का भुगतो है, हम ही जानत हैं भगवान, हम जानत के केवली जानत, बारे वाह। फिर से कह रहे हैं, नाना प्रकार के दुख हुए, क्या लिख रहे हैं इसके लिए? पर्याय के लक्ष्य से नाना दोषों की उत्पत्ति होती है, अतः मेरी निरंतर द्रव्य दृष्टि वर्तती रहे एवं परिणति सहज अंतर में ढली रहे। परिणति सहज में अंदर में ढली रहे, ढली रहे का मतलब समझ सच्ची होती रहे, बस वेद विज्ञान की धारा चलती है। परिणति ढली रहे का मतलब इतना है, परिणति में विज्ञान घन पाना आ जाता है तो विकल्प नहीं होते, लेकिन अंतर्मुख रहते। जैसे मैं जैन हूँ तो तुम्हारी परिणति जैन की ढली हुई है, तो मैं चाह करके भी विकल्प नहीं आते। अब ये परिणति जैन की ओर ढली, बिना विचारे ही हुई, बिना ही विचारे हुए। क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कभी अंडे सस्ते हो गए और लौकी महंगी हो गई तो? क्यों ऐसा विचार आता है तुमको? कभी किसी को आता है विचार? नहीं आता, कभी नहीं आता। क्यों? इसको कहते हैं परिणति अंतर में ढली हुई है। ऐसे वेद विज्ञान के बल पर ध्रुव स्वभाव को जानने वालों की परिणति अंतर में ढली रहती है। ढली रहती है मैंने कर्ता कर्म का, भोक्ता भोग्य का, विकल्प उन्हें सताता नहीं। विकल्प आता है तो मिटता चला जाता फटाफट। ठीक है, तो कठिन भाषा छोड़ दो, फिर से सरल भाषा बोलो भाई। बहुत सिंपल फैसला करो, कोई भी दुख का प्रसंग आए तो द्रव्य दृष्टि का निर्णय करो। फिर से बोल रहा हूँ, पढ़ने की नहीं कह रहा हूँ, पढ़ तो आप चुके हो, सीख चुके हो, रट चुके हो, पढ़ना भी मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन असली स्वाध्याय की शुरुआत ये है। अध्ययन और स्वाध्याय में अंतर है। फिर से बोल दूँ, अध्ययन और स्वाध्याय में अंतर है। सुन रहे हो बेटे? सुन रहे? पहाड़े आते हैं, टेबल कहाँ तक आती है तुमको? 20 तक आती है? चलो, मुझे लगता है नहीं भी आती होगी, लेकिन आती है। तुम्हें आती है 20 तक टेबल? नहीं आती, चेहरा बता रहा है नहीं। मेरे को भी नहीं आती हो। 19 तक, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, तुम तो खास बात सुनो। बात ये नहीं है कि तुम्हें 2 की टेबल आती है कि नहीं, 2 मत कर बेटे। हम तुमसे पूछे तुम नहीं बता पाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस समय तुम केले खरीदो और 2 रुपये का एक केला आता है और 3 केले खरीदे, उस समय तुमने यदि सही बोल दिया कि 6 रुपये काट लो भैया, ये स्वाध्याय है।
कितने बच्चे ऐसे हैं 100 तक गिनती आती है बिल्कुल, लेकिन जब हिसाब मिलाने बैठते हैं ना, लेना देना, तब कहा भाई ये कितने रुपये वापस करें, कितने ले लें, कितने। मैथमेटिक्स आता है तो परीक्षा में पास कर लिया आपने। मज़ा तो जब है जब तुमसे पूछा जाए 1 मीटर कपड़ा 6 रुपये का, तो 2 मीटर 40 सेंटीमीटर कितने का। अब है अभ्यास, अब है अभ्यास। तुम्हें गणित आता है, हमें मालूम है, मल्टीप्लाई करना आता है, माइनस करना आता है, प्लस करना आता है, टेबल पूरी आती है, बिल्कुल ठीक। जब तुम प्रयोग करने के समय पर आते हो, वहाँ आपने एक्यूरेट कर लिया, बस ये है अभ्यास। बस आप समझ लें, 7 तत्व आपने परिभाषा रट ली है। आप बोलते हो भाषा वर्णना का जीव में अत्यंत अभाव है। भाषा वर्णना जीव को दुखी सुखी नहीं कर सकती, मनोवर्णना सुखी दुखी नहीं कर सकती, आल वर्णना सुखी दुखी नहीं कर सकती। आत्मा में अत्यंत अभाव है। और रो वही है, इन्हें ऐसी कह रही, क्या बताए, अब तक चुप रही, ढुर्रू चुप कहाँ से रही है, हाथी कहाँ, हाथी कहाँ। अब कहने वाले ने हो सकता है सरल हो तो उसने क्षमा भी मांग ली, भैया हमारे में से आपको तकलीफ हुई, क्षमा करी। हाँ अब क्षमा मांग रहे, अब हमारा तो होएगा घायल हम तो जिंदगी भर याद रखेंगे। अब रोत रहो बुका करेंगे जवाब। समझ में आ गया। अब तो स्वाध्याय में अंतर और अध्ययन, अध्ययन में आपने 20 तक पहाड़े पढ़ लिए, 100 तक गिनती पढ़ ली, और घटाना जोड़ना भी आ गया आपको। सवाल में 100 में परसेंट पास भी हो गए, आप पास भी हो गए स्कूल कॉलेज में। परंतु बोलो भाई कैसे इंजीनियर हो, हमें ऐसा मंदिर बनाना है, बताओ कितना सरिया लगेगा। कहाँ पता, ले आओ लगा दियो अंदाज से। क्यों, कितने सूत का सरिया चाहिए, सीमेंट कैसे बनेगी, तुम इंजीनियर हो बताओ। कहाँ पता। तो इसका मतलब इसका अध्ययन तो है, लेकिन स्वाध्याय। अब तो समझ में आ गई आपको बात। सही समय पर इसने गाली दी और तुम दुखी नहीं हुए, दी बेस्ट स्वाध्याय आपकी, बहुत बढ़िया। पैसे की तो बात के दृष्टांत में समझाए। वास्तव में आत्मा का असली धन है शुद्ध पर्याय, आत्मा का धन है शुद्धोपयोग, आत्मा का धन है निर्मल परिणति, रत्नत्रय, ये आत्मा का धन है। और सचमुच गाली सुन करके शांति है, समता है, साम्य भाव है, तो यहाँ पर संबंध निद्रा की वृद्धि हो रही, अर्थात हमारी तो असली इनकम हो रही है। अब जरा सोचो, गाली सुनते से ही आपने द्रव्य स्वभाव का विचार किया, वस्तु स्वभाव का विचार किया, आपको समता भाव आई, तो अब आपको क्षमा आ गई। मार दो, अब लगाते जा रहे हो 10। मैंने फिर कहा, मैंने 2 सवाल करे, बाकी सवाल आपको हल करने हैं। इसका नाम स्वाध्याय है। अब ये मत कहना प्रवचन बहुत बढ़िया थे, बहुत सरल थे, हमें समझ में आ गए, वो सो गए, सो जाओ कोई बात नहीं, लेकिन होमवर्क बाकी है। अंतिम दृष्टांत देकर के बात पूरी कह रहा हूँ। अंतिम दृष्टांत, नींद तो नहीं आ रही, आ रही है भाई। कारंजा के बच्चे जोरदार हैं, बहुत बढ़िया। कारंजा सुनो बेटे, अब सब कोई कारंजा कहे तो सब बच्चे एक साथ। क्या कह रहा था मैं, दृष्टांत दे रहा था, भूल गया मैं। आगे बात के बारे में वो बात करने लगा मैं। हाँ, अंतिम दृष्टांत देना था मुझे बताने के लिए। देखो ऐसी बात ही करते करते भूल गए, आ जाएगी याद, कोई बात नहीं। हाँ, आपको कोई गाली दे, रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा बताने के लिए, और उसी समय समता आई, यहाँ तक आ गई थी बात, तो ये स्वाध्याय का फल हुआ। याद आ गया आपको, जो कहना था याद आ गया। तुमने देखा है बेटे, तुम्हारे मैथमेटिक्स में लिखा रहता है, एक तो क्या लिखा रहता है, सॉल्व किए हुए सवाल अंदर है ना, सॉल्व किए हुए सवाल, और फिर लिखा रहता है अभ्यास माला, है ना, लिखा रहता है अभ्यास माला। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज। तुमको पेंटिंग सीखना है, पेंटिंग मम्मी ने पापा टीचर ने ऐसे ऐसे सिखा दिया, अब वो कहते घर जाके प्रैक्टिस करना। समझ गए, प्रैक्टिस अकेले में की जाती है, कहना हुआ बस उसने बता दिया ऐसे ऐसे बनाना, अब प्रैक्टिस करो। तलवार चलाना सीखते हैं लोग, तीर चलाना सीखते हैं, तो तीर चलाना कितना सरल है, धनुष पे रखो, छोड़ दो, कहीं तो जाएगा।
कहीं तो चले ही जाएगा, ये बात तो सही है। लेकिन कितना अभ्यास करते होंगे, कितना अभ्यास कि वो टारगेट पे जाए। पॉइंट पकड़ में आ गया, टारगेट पे जाए। इस टारगेट पे ले जाने का नाम अभ्यास है। कुछ कहना है मुझे, अध्ययन थोड़ी देर के लिए होता है और अभ्यास बहुत लंबे समय का होता है। जैसे ही वहाँ पर कोई बात हुई उस परी से और तुम मस्त हो, टारगेट पे पहुँच गया तीर आपका। ये अभ्यास है। करत करत अभ्यास की, अभ्यास करिए, ठीक है। तो अध्ययन तो थोड़ी देर के लिए होगा, ध्यान रखना। इस 7 तत्व, 6 द्रव्य, द्रगुण पर्यायी स्वतंत्रता, ये तो बहुत जल्दी पढ़ लोगे, सीख जाओगे, शिविरों में जल्दी सीख जाओगे। इसके बावजूद अभ्यास रह जाता है। अब मैं अंतिम बात पूछूं, दुखी रहने का स्वाध्याय होने पर भी, बहुत पढ़ने पर भी, थोड़ा और अच्छा कठिन करता हूं इस बात को, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होने पर भी दुखी क्यों रहा? बोलो भाई, उत्तर तो भी बोलो। नहीं, पूरा अच्छा अभ्यास, अभी के पॉइंट से जवाब आना है। बोलो, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होने पर भी दुखी क्यों रहा? कौन बच्चा बोलेगा? बढ़िया, अभ्यास नहीं किया। 11 अंग 9 पूर्व धड़ धड़ रट डाली, शिव से बढ़िया तो फट 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 ऐसे सुना दे, बिल्कुल संस्कृत प्राकृत की गाथा धड़ा धड़ टीका सुना दे। 11 अंग 9 पूर्व दुनिया दांतों तले उंगली दबा ले, लेकिन अभ्यास नहीं किया। थोड़ा ज्ञान करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभ्यास जरूर करो। अध्ययन थोड़ा, अभ्यास ज्यादा। उल्टा नहीं पकड़ना, हम अध्ययन का मना नहीं कर रहे। अध्ययन से भी, अध्ययन की तुलना में अभ्यास ज्यादा करो। विचार करना। ओम नमः शिवाय। अभी रुक जा बेटे, भैया हैं सब, जितने बच्चे सब लोग हैं। आओ भैया, मनीष जी, मनीष जी पधारो। नहीं बेटे, नहीं, हमें आधा पौन घंटा सुनना है आपका।